तो हमें वैसे ही पता था ना कि थैंक यू बोलना है बस। बेनिफिट क्या है वो नहीं हम लोगों को पता था। वही मतलब बेनिफिट क्या है ये नहीं पता था हमको ना, कि क्यों बोलना चाहिए, रीजन नहीं पता था। बस किसी ने अच्छा काम कर दिया थैंक यू बोल दो, किसी ने उस कुछ कर दिया, उतर गए रिक्शे से थैंक यू बोल दो, गाड़ी से उतर गए थैंक यू बोल दो, किसी ने डोर खोल दिया थैंक यू बोल दो, बट थैंक यू क्यों बोलना है ये नहीं पता था। सही है। मतलब बिकॉज नहीं हम लगाते थे, क्यों हम ग्रेटफुल है। हाँ वही ना, हमें पता ही नहीं था। ये भी सो आप सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मतलब आशमी मैम तो बहुत कोशिश कर रही हैं कि हम सब, मतलब ये एक सब्जेक्ट, और स्कूल में मतलब इवन ऑफिसेज में भी इसकी लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज, हमारे को वर्कर्स, इनको पता ही नहीं है कि कैसे ग्रेटफुल होना है और कैसे वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली जिनको पता है वो कम टाइम करके भी खूब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, खूब पैसा कमा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद भी उनको उतना नहीं मिलता है जितना कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेहनत ही करते रह जाते हैं और उनको पता ही नहीं कि मेहनत के बिना भी, खाली ग्रेटिट्यूड में रहकर भी वो पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। मतलब ये मैंने सीखा, क्योंकि पहले मैं बहुत स्ट्रगल करती थी। मतलब ऐसे लगता था अच्छा ये भी करना है, या ये भी करना है, ये भी करना है, उसी में ही बिजी रहते थे। अभी क्या है, अभी आप ज्यादा भी नहीं करते, बट यू गेट एवरीथिंग। मतलब अगर आपको क्लाइंट चाहिए तो क्लाइंट मिल जाते हैं, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ मिल जाती है, क्योंकि अभी आपके पास एक टूल आ गया है सही ग्रैटिट्यूड का। और आप सही। जिसको इसको जिस भी चीज में चाहो आप यूज कर सकते हो, और आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। राइट मैम, बिल्कुल राइट। मैंने खुद भी ये 2-3 महीने में खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख लिया, सच में होता है। बिल्कुल होता है, और ना मतलब जितना ज्यादा करते जाओगे उतनी आपकी लाइफ ज्यादा चेंज होगी। सो राइट। जितना ज्यादा, जब भी याद आ रहा है थैंक यू, और क्या बोलना है, बस थैंक यू ही तो बोलना है। मैंने तो कुछ भी अपने काम बच्चों करो। को लगा लिया, वो भी मतलब उनको भी लगने लग गया कि हाँ मम्मा को। बिल्कुल, मैं एक बार ये चेक कर लूं कि इसमें वो हो रहा है मुझे कि पहले था नहीं। कि पता नहीं। हाँ वही कह रही हूँ ना कि हम लोगों को पता ही नहीं था पहले कि ये सब भी करना हो, मतलब ये करना होता है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स को ही नहीं पता था, राइट मैम, बिल्कुल राइट है उनको भी किसी ने नहीं बताया था। मैम। हम हमें भी, मुझे भी मतलब आज से 4-5 मंथ्स पहले मुझे भी नहीं पता था। वही स्ट्रगल थी लाइफ में, वही स्कूल में दौड़ना, बच्चों को पढ़ाना, ये करना वो करना, मतलब जस्ट लाइक दैट। पता ही नहीं था ये भी एक जिंदगी का, एक लाइफ का ये पार्ट बन चुका है, इसको भी हमें अडॉप्ट करना है। और इसको इतना मजा आने लगेगा आपको करने में जब आप करोगे, और जब आपकी विशेस फुलफिल होने लगेंगी तो आप बहुत इंजॉय करोगे इसको। मतलब फिर आपको लगेगा अरे ग्रैटिट्यूड करो हो जाएगा यार, क्यों सही। लॉजिक लगाना। सो हाँ, जब हम एक लॉजिक होती है लगाते हैं दूसरा। तो मैजिक काम नहीं करता, जब मैजिक यूज करते हैं तो हमें लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ता। सही बात है मैम। जब एक फुलफिल हो जाती है तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ये हो सकता है, इट इज, दिस इज पॉसिबल। यस, और इसकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी इजी हैं, डेली लाइफ में आप इजीली कर सकते हो। और आप जब वो प्रैक्टिसेस करोगे तो आपकी लाइफ वैसे ही चेंज होने लगेगी। सो हर एरिया के लिए ये वो कितनी इजी वे में बता रही है कि कैसे आप कल हमने हेल्थ के लिए किया था, परसों हमने रिलेशनशिप के लिए किया था कि कैसे आप अपने रिलेशन जो है मैजिकल बना सकते हो। कल हमने हेल्थ के लिए किया था कि कैसे आप अपनी हेल्थ को मैजिक, कल मतलब मैजिक अपनी हेल्थ में क्रिएट कर सकते हो। और आज हम मनी के लिए कर रहे हैं। मनी तो देखो सबको चाहिए, बिना उसके तो कुछ नहीं होगा। हाय, ठीक है गुड ना। मॉर्निंग सुनीता। एक शेयरिंग है, बस गुड 1 मिनट मॉर्निंग, वाओ शेयरिंग है। ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। या बोलिए बोलिए। वेरी हैप्पी टू शेयर। जैसे बेटा बहू दोनों यूएस में हैं और अभी लोग आए थे वीजा स्टैंपिंग के लिए। तो उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर चुका था और बहू मेरी 2-3 बार जा चुकी वहां पर। उन लोगों ने भेज दिया क्योंकि पुराना वीजा स्टेटस देख रहा था, नया वीजा स्टेटस देखा ही नहीं उन्होंने। तो फिर अब मेरा बेटा भी एक्सपीरियंस किया, 1 मंथ यहाँ रहा, तो मम्मी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर में थैंक यू लिखे। मैं लिखो मम्मी, मम्मी मैग्निफिकेशन आउटकम लिख दीजिए ना मम्मी, लिख दीजिए ना मम्मी करके। मैंने कहा लिख दिया बेटा, आ जाएगा। एंड दे वर वेरी वेरी मच वरीड। हम बोले वरी मत करो, खाली मैजिक डस्ट डालो और उस पे करते चलो, तुम जो बोल रहे हैं वैसे हाँ बस थैंक यू करते रहो वहाँ पे। और आज सुबह उठी हूँ 4:30 को अलार्म मेरा बजता है। हम बचपन से आदत है 4:30 उठना। उठते हाँ ही मैंने यही सोच के उठा कि इसका आ गया है ड्राइविंग लाइसेंस और मेरा बेटा मुझे मैसेज कर दिया है।
देखी हूँ मम्मी मिल गया मिल गया वाह देखी हूँ मैंने कहा चलो मिल गया। दिस वाज द थर्ड टाइम एंड ही वाज मच मोर वरीड कि अभी अगर रिजेक्ट होगा तो 3 महीने तक उन लोग का मिलेगा नहीं, और बिना गाड़ी के तो वहां पे तो बहुत ही मुश्किल है, कम्युनिटी इज मुश्किल वेरी होता है। डिफिकल्ट। यूएस में सो रहता है आपका हैप्पी। बेटा? वाओ, हाँ, अमेजिंग। इतना अच्छा लगा कि क्या बताए, बस मतलब दोनों का ही एक्सपायर हो गया था, और बार बार डेली हमेशा कैब करना भी बहुत मुश्किल है, राइट। तो नहीं नहीं, वेरी इट्स हैप्पी न्यूज। अमेजिंग थिंग, यू नो। ये छोटी छोटी चीजें जब होती है और हम उसकी शेयरिंग करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये छोटी छोटी चीज के लिए हम विश कर सकते हैं या मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं। सो इस बुक में इतने अच्छे से ये बुक डिजाइन की है कि आप वो छोटी छोटी चीज भी मांग हाँ, सकते हो जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हो। सो आपको स्ट्रगल करने की आज से जरूरत नहीं है, मनी तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। मनी इन abundance, मनी का तो कहना ही क्या, आई हैव मेनी मेनी एक्सपीरियंसेस विद मनी, सो Yeah, वेरी हैप्पी। definitely. Please share your experience. So, who ओके, is थैंक यू reading सो मच, today? चलो विल स्टार्ट। So, who is reading today? देखो, मैजिक मनी जिसको चाहिए आज पढ़ लो। दैट इज ट्रू, लेकिन मेरा ना मोबाइल है, मोबाइल में पढ़ने में दिक्कत जाती है मुझे हाँ थोड़ा। हाँ हाँ। So, नॉट सिटिंग विद anyone लैपटॉप। wants to read today? इफ नॉट आई विल मैनेज Yes, रीडिंग। ma'am. Yeah, please. Yes, ma'am. Can I read today? Yeah, please. Who is Yeah, reading? Rekha. Rekha. Yeah, please, Rekha. Hello. Yeah, please read. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. One second. I'll start. Day 5, magic money. तो देखो, मैजिक मनी ये रही, देखो उसके पर्स में से पैसे बाहर निकल रहे हैं, इतने पैसे आ गए हैं। पर्स के अंदर ही नहीं आ रहे हैं। Yes. Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science. थोड़ा और तेज बोलो, थोड़ा सा Okay, वॉइस कम आ रहा है। ma'am. If there a lack of money in your life, understand that feeling worried, थोड़ा स्लो। okay, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you because those feelings come एक्सक्यूज from मी, a वॉइस back of क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। फिर क्या करूँ मैं? मेरे को लगा मेरे को ही नहीं आ रही, शायद सबको नहीं आ रही है। Because वॉइ- those feelings come हम्म, from a lack of अभी आ रही है मैम? अभी आ रही है मैम? अभी थोड़ी नो, बेटर है। नहीं, फिर मैम किसी और को बोल दीजिए आप। किसी और ने भी रेज किया था शायद हैंड। Anyone wants to read today? Yes, ma'am. Yeah, please. Gratitude is riches, complaint is poverty. Said by Christian Science Hymnal. Am I clear with everyone? Yeah, your voice is. Thank you. Everyone, okay? Okay. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can bring more money to you. It can never bring more money to you because those feelings come from lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never हेलो, वॉइस नहीं आ रहा आपका? अनम्यूट कर लो अपने आप को। Yes, no matter what your current situation. नहीं, आपने आई थिंक पहले वो जो पढ़ रहे थे ना, वो शायद वॉइस नहीं आया था। सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी। Okay, sorry.
Getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve, it will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your out of your mind and instead feel gratitude for the money you do have, so the money in your life can magically increase. Listen, whoever has gratitude for money will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Feeling gratitude for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, "Thank you," with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go to any vacation when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? All of these things cost money, and you receive them all. How? At no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you receive that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money.
You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decrease in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the money, more times you look at the magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or through your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Why? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Magic practice number 5. Magic money. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you have received that were provided at no charge to you. Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance. Number 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for the money I have been given throughout my life. Number 5, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before going to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you everyone. Thank you so much. You have done very good. मतलब आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी थी. Thank you, ma'am. I hope everybody got it, what I was reading. Yes. So आज हमको पढ़ना है कि कैसे हमको grateful होना है जो पैसे हमको मिले थे. शायद हमको पता ही नहीं कि हमको grateful भी होना था. So gratitude is riches and complaint is poverty. तो जब भी हम gratitude करते हैं तो हम उस एरिया में rich हो जाते हैं, चाहे वो health हो या मनी हो या रिलेशनशिप हो. और जहां हम कंप्लेन करते हैं तो पावर्टी आ जाती है. सो सेम विद मनी. सो हम जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, जो भी पैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पास्ट में हमारे हमको मिला है, वो उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है आज आपको. और हमने क्या किया है, कंप्लेन करी. अगर हमारे पेरेंट्स ने कुछ लाके दिया
तो हमने बोल दिया अरे ये थोड़ी चाहिए था, हमको तो ब्रांडेड नहीं मिला, हमको तो ये नहीं मिला, हमको तो अच्छा घर नहीं मिला, या हमारे यहाँ तो एसी नहीं था, हमारे यहाँ तो टीवी नहीं था, हमारे पास तो ये नहीं है। जब हमने उन सब चीजों के लिए हमने बहुत कंप्लेन करी है, तो इसलिए हमारी लाइफ में, अगर हमारी लाइफ में मनी की अबंडेंस नहीं है तो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करी है। अगर हमने कंप्लेंट्स नहीं करी है तो उस चीज में हमारी लाइफ में अबंडेंस होगी, जो चीज हमारे पास है अभी। तो प्रेजेंट में जो चीज आपके पास है और अबंडेंस में है, तो इट मीन्स आपने उस एरिया में कंप्लेन कम किया है। और अगर कोई चीज आपके पास नहीं है, लाइक अगर आपके पास मनी नहीं है जितनी आपको चाहिए, तो इट मीन्स आपने कंप्लेन करी है। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपने इट मीन्स रिलेशन में कंप्लेन करी है। सो जिस चीज में भी आपने कंप्लेन करी है वहां पावर्टी है, और जहां पे आपने ग्रैटिट्यूड किया है, जो भी मिला है, जो भी रिलेशन है, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हुए, तो आपकी लाइफ में उस एरिया में अबंडेंस होगी। सो अभी हमको पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, जो चीज हमारे पास है। तो हम एक एक एरिया को कवर कर रहे हैं, लाइक आज हम मनी को कवर कर रहे हैं। सो हमारे मनी इज एनर्जी, मनी कुछ नहीं है। अगर आप 2000 का नोट लेके यूएस में जाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अगर एक कार्ड आपके पास है जिसमें आपके लाखों रुपए पड़े हैं, बट अगर आप एक लेबर को दोगे या एक गाड़ी ठीक करने वाले को दोगे, तो वो कहेगा क्या ये प्लास्टिक का कार्ड दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए। सो मनी इज ऑलवेज एनर्जी, लेकिन आप इसे कहाँ पे यूज करते हो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सो मनी हमेशा एनर्जी होती है, आप उसको जो फीलिंग फ्रिक्वेंसी दोगे वो वही फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है। सो हम फीलिंग कैसे देंगे आज मनी को, ये चैप्टर हमको बता रहा है कि कैसे हम ग्रेटफुल होंगे, ठीक है। सो इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ, अंडरस्टैंड दैट फीलिंग वरीड, एनवियस, जेलस, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेज्ड, डाउटफुल। सो जब हम इनमें से सब चीजें कर रहे होते हैं, लाइक वरी होती है हमारे में, कैसे आएगा पैसे, कैसे ये खर्चा चलेगा, कैसे ये एक्सपेंस होगा, तो हमारी लाइफ में मनी कम हो जाती है। और जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिस्करेज्ड हो जाते हैं, और अगर किसी ने कोई चीज ले ली, मान लो किसी ने गाड़ी ले ली और हम बोल रहे हैं अच्छा यार उसके पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, उसने तो गाड़ी भी ले ली, उसने तो घर भी ले लिया, तो आप क्या कर रहे हो, आप उससे जेलस हो रहे हो। और जब आप उससे जेलस हो रहे हो तो आपकी मनी फ्लो कम हो रहा है। लाइक आप उससे जेलस नहीं हो रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपने उसने गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, कोठी ले ली, कुछ भी ले लिया, बट आप उससे मतलब उससे आपकी जेलसी नहीं है। आपकी जेलसी किससे है, जो उसने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, उससे आप जेलस हो रहे हो। सो आप उस चीज से उतना दूर हो रहे हो। अगर आपको गाड़ी, बंगला, कार जो भी चाहिए अपनी लाइफ में अबंस, तो आपको उसको देख के और खुश होना है, हैप्पी होना है। सो यू विल अट्रैक्ट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है कि जो आप दे रहे हो वही वापस आ रहा है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर हम किसी के पैसे को देख के जेलसी रख रहे हैं या हम अंदर से दुखी हो रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ से दूर जाएगा। सो अब आपको अगर ये पता चल गया है, तो आज से आपको किसी से भी जेलस नहीं होना है। अगर कोई अबंडेंस में है तो उसको देख के और खुश हो। सो यू विल अट्रैक्ट दैट, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have। तो आपके पास जितना है आप उसके लिए lack feeling है आपकी। जब lack की feeling होगी तो वो चीज आपके पास abundance में आएगी नहीं। सो आज से आपको lack की feeling हटानी है। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, शॉपिंग करने जाते हैं, नहीं यार ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये क्या है, lack की feeling है। तो हमको उन्होंने बताया था कि आप मोनोपोली गेम खोलो, बिजनेस गेम, व्यापार गेम खेलो, तो उसमें मनी ट्रांजेक्शन होता है, वो करो, सो उसमें आपको फीलिंग आएगा। सो आपको अपनी फीलिंग बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, प्रैक्टिस। सो हम मतलब जैसे बिजनेस आता है उसमें वैसे ही नोट होते हैं, उसको आप कभी उससे आप प्लॉट खरीद रहे हो, कभी कोई सिटी खरीद रहे होते हो। सो उसमें जब ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो तो आप फीलिंग में होते हो। सो ऐसे ही आपको, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है इस एरिया में कि आपको बहुत अबंडेंस में पैसा चाहिए, तो आपको ये सब गेम्स भी खेलने चाहिए। और आज से कंप्लेन तो बिल्कुल बंद कर देनी है, किसी के लिए भी नहीं कंप्लेन करना है। अगर किसी के पास पैसा है, लाइक हम बोलते हैं ना, अंबानी तो ये है, अंबानी तो इतना पैसा वेस्ट करता है, क्यों, उसके पास तो अबंडेंस है, वो कुछ भी करे। किसी के पास अबंडेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लैक हो जाएगा। यूनिवर्स के पास बहुत पैसा है, आपने अट्रैक्ट नहीं किया। आप अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो
तो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रेंड के पास पैसा है तो मैं नहीं अट्रैक्ट कर सकती, मैं भी बहुत कर सकती हूँ। मेरे को उस फीलिंग फ्रीक्वेंसी में रहना होगा। ठीक है, अगर मैं अंबानी की बुराई कर रही हूँ या मैं किसी और की बोल रही हूँ, किसी कि ये इतना पैसा वेस्ट करते हैं, इतने की ये पहनते हैं, इतना गरीबों को दे दें, सो ये सब मैं लैक वाली फीलिंग अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ। अगर मैं उनके लिए बोल रही हूँ तो इट मीन्स मैं अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ। सबकी अपनी चॉइस है। अगर मेरे पास पैसा है, मैं अबंडेंस में लोगों को दूं या अपने ऊपर खर्च करूं, ये मेरी मर्जी है। सो मनी इन योर लाइफ कैन नेवर इम्प्रूव, इट विल वर्सन। अगर आप दूसरों के लिए गलत बोल रहे हो, उनकी मनी के लिए बोल रहे हो, तो आपके पास लैक ऑफ मनी आपके पास और वर्स्ट होता जाएगा। So no matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being grateful for the money you have. पहले आपको उस मनी के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा जो आपके पास अभी प्रेजेंट में है और जो आपको पास्ट में मिली थी। आप एक घर में रहते थे, आपके पेरेंट्स ने आपको वो घर दिया था, आपने तो नहीं खरीदा था, बट आप उसमें रहते थे। आपने कभी उसके लिए ग्रेटफुल हुए? नहीं। सो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जो ग्रेटफुल होने के लिए आपके पास हैं, बट आप कभी नहीं ग्रेटफुल हुए क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं था। So you have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So money in your life can magically increase. So अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि मनी अपने आप आए, अपने आप आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, अपने आप आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, अपने आप पैसे आ रहे हैं, तो आपने इट मीन्स आप ग्रैटिट्यूड में। So whoever has gratitude will be given more and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. So अगर हमारे पास जो मनी है हम उसके लिए ग्रेटफुल है तो हमारी लाइफ में उसकी अबंडेंस होगी, और अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो जो भी मनी हमारे पास है वो भी ले ली जाएगी। आप देखते हो ना कि दो लोगों ने एक साथ दो लोगों को पैसे दिए, मान लो एक आपको भी 1 लाख मिले और आपके फ्रेंड को भी 1 लाख मिले, तो आपके 1 लाख रुपए पता नहीं कहाँ चले गए और आपके फ्रेंड ने 1 लाख के 10 लाख बना लिए। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल था, वो उसको लैक वाली फीलिंग नहीं थी। सो ऐसे ही अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए तो आपको एक तो लैक वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मैं नहीं ले सकता। आपको जो चाहिए उसको बार बार बोलो, अफर्म करो। जो आपको नहीं चाहिए उसको नहीं बोलना है। अभी तक हम क्या करते हैं, जो हमको नहीं चाहिए वो हम बार बार बोलते हैं और जो हमें चाहिए वो हम नहीं बोलते। So feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. So जब तक आप grateful नहीं होगे आपकी life change नहीं होगी. So the subject of money can be tricky one for the many people, especially when they don't have enough. जब आपके पास पैसा नहीं है और आपको कोई बोल रहा है कि मनी के लिए ग्रेटफुल हो, ये करो, आप नहीं कर पाते हो। इट्स अ ट्रिकी सब्जेक्ट। सो बट आपको यूनिवर्स और ये बुक क्या बता रही है कि आपको ग्रेटफुल होना है अगर आपको अबंडेंस चाहिए। आपने जो पास्ट में कंप्लेन करी है उन्हें अब ग्रैटिट्यूड से फुलफिल करना है, उनको गड्ढों को भरना है, तभी आपका प्रेजेंट अच्छा होगा। और जब प्रेजेंट अच्छा होगा, प्रेजेंट में आप ग्रेटफुल होगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, वो चीज की अबंडेंस आपके फ्यूचर में भी आएगी। तो अभी हम पास्ट के गड्ढे भर के हर एरिया में हम उस एरिया में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रेजेंट के लिए। ठीक है, it is important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with the money practice throughout the। तो अब हम आज ये प्रैक्टिस मॉर्निंग में कर रहे हैं और पूरे दिन ये प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी अबंडेंस आपको अपनी मनी में चाहिए उतनी प्रैक्टिस आपको इस प्रैक्टिस को आज करना है और हर दिन करना है। जो अश्विन मैम ने मनी मास्टरिंग क्लास कराई थी उन्होंने इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे आपको ग्रेटफुल होना है, कैसे आप 100 चीजें लिख सकते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। सो आपको आज बैठना है और अपने बचपन से सोचना है कि किसने आपके ऊपर पैसे खर्च किए थे, ठीक है, और किसने आपके लिए पे किया था। सो उन सबको थैंक यू बोलना है, लिखना है, सोचना है, बोलना है। ठीक है, तो आज से ये प्रैक्टिस बनानी है, आज के लिए ही नहीं, हर दिन के लिए। सो वो क्या बोल रही है, डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट? आपके पास हमेशा खाना था बचपन से लेके अब तक? क्या उसके पैसे आपने दिए थे? नहीं।
आपके पेरेंट्स ने दिए थे। कितनी बार आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, उनके यहाँ 2-2 महीने रहते थे, अपने नाना नानी के यहाँ, अपनी बुआ के यहाँ, अपने मामा के यहाँ। क्या वो सारे पैसे आपने दिए थे खाने के? नहीं, उन्होंने दिए थे। क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए? नहीं। आपके रिलेटिव्स आते थे आपके घर, आपको कभी पैसे देके जाते थे, आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए? नहीं। वो तो आप सबने हम सबने फॉर ग्रांटेड लिया, हमको पता ही नहीं था कि उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सो ये बोल रहे हैं कि जो भी अभी खाना मिला, किसी शादी में खाने गए, किसी बर्थडे में गए, किसी रिलेटिव के यहाँ गए, सो आज हमको वो सब चीजें याद करनी है कि किस किसने हमको कहाँ हम खाने गए थे, किसी ने हमें गिफ्ट दिया था। तो आज हमें उन सब चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, चाहे लिखना है या सोचना है, बोलना है। सो हमको थैंक यू बोलना है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए जो हमें मिली है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी थी, आपके पापा उसका बिल पे करते थे, फिर आपके पास पढ़ने की बुक्स थी, आपके पास एक घर था रहने के लिए, अगर आप रेंट पे भी रहते थे तो आप रेंट पे नहीं करते थे उसका, आपके पेरेंट्स करते थे, ठीक है। अगर आपके पास खाने के लिए इनफ था तो आप नहीं देते थे उसके पैसे, आपके पापा मम्मी देते थे, ठीक है। आपने एजुकेशन ली, इतने साल आप पढ़े, उसके सबका पैसा किसने दिया? आपके पेरेंट्स ने दिया, ठीक है। आपने कभी उनके लिए ग्रेटफुल हुए? नहीं। सो हाउ डिड यू ट्रेवल टू स्कूल? स्कूल जाते थे बाय बस जाते थे या बाय साइकिल जाते थे? आपको साइकिल लेके दी थी आपके पेरेंट्स ने। तो स्कूल के लिए लंचेस थे, आपकी यूनिफॉर्म थी, आपके स्कूल बैग्स, आपकी शूज, आपकी क्या कहते हैं, पेंसिल्स, नोटबुक, बुक्स। सो ये सब किसने दिया था? आपके पेरेंट्स ने, ठीक है। सो क्या आप उनके लिए कभी ग्रेटफुल हुए? नहीं। सो इसीलिए आपके यहाँ, आपके पास अगर लैक ऑफ मनी है तो बिकॉज ऑफ इट यू हैव लैक ऑफ मनी। डिड यू गो ऑन एनी वेकेशन व्हेन यू वर अ चाइल्ड? आप किसी वेकेशन पे गए थे अपने, लाइक पहले लोग नाना नानी के यहाँ जाते थे, मामा के यहाँ जाते थे, बुआ के यहाँ जाते थे, तो जाने के पैसे लगते थे, ठीक है, और वहां रहते थे तो वो लोग आपके ऊपर खर्च करते थे। कभी किसी ने आइसक्रीम खिलाई थी आपको, या कोई आपको रेस्टोरेंट में ले गया था, कभी आपने मूवीज देखी थी। जब हम बच्चे थे तो हम लोग उस टाइम पे टीवी आया था तो वीसीआर लगता था, लाइक पूरी नाइट के लिए वीसीआर लगता था, उसमें 3 मूवी देखते थे, पता नहीं कितना 100 रुपीज लगता था। तो वो हमारे पे, मतलब मेरी मम्मी उसका पे करती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं कि आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आज आपको अभी तक नहीं पता था तो कोई बात नहीं, आप आज से शुरू करो। जब आपको पता चल गया तो इस प्रैक्टिस को इतना करो कि मनी की अबंडेंस आ जाए आपके पास। What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? So आपको बर्थडे गिफ्ट्स मिलते थे, क्या आप उनके लिए ग्रेटफुल हो? नहीं। और अभी भी मिलते हैं। अभी तक ये सब पास्ट हो गया है, जो अभी से पहले का था वो सब पास्ट है। अगर आपके बर्थडेज हुए, आपके फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिए, आपके हस्बैंड ने गिफ्ट दिया, आपकी फैमिली मेंबर्स ने गिफ्ट दिए, किसी ने भी गिफ्ट दिए, आप उन सबके लिए ग्रेटफुल होते हैं। आपकी शादी हुई थी, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या क्या दिया था, आपकी शादी करी थी, उसके लिए लंच डिनर किए थे, आपको कपड़े दिए थे, आपको ज्वेलरी दी थी, आपको बहुत सारी चीजें दी थी, वो सब के लिए आप ग्रेटफुल हुए? नहीं। सो डिड यू हैव अ बाइक, टॉय और पेट? आपके पास बाइक थी, आपके पास साइकिल थी, आपके पास टॉयज थे, आपके पास क्या क्या नहीं था? जो भी था, आज से उन सबके शुक्राने शुरू कर दो। जितना आप शुक्राना करोगे, जितने आप ग्रेटफुल रहोगे, आपकी लाइफ में उतनी मनी की अबंडेंस आएगी। Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? जब हम छोटे थे तो हम एक साल में कपड़े छोटे हो जाते थे, लाइक अभी लिया नेक्स्ट ईयर नहीं आता था क्योंकि हाइट बढ़ रही थी। तो हर साल हमको कपड़े मिलते थे, हर साल यूनिफॉर्म चेंज होती थी। तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हुए कभी? नहीं। सो लाइक होता था ना, पहले तो ज्यादा कपड़े भी नहीं होते थे हमारे पास, लाइक 2-3 पेयर घर के लिए होते थे और 1-2 पेयर पार्टी में जाने के लिए होते थे। अभी जैसा नहीं है कि एक बार पार्टी में पहन लिया, अभी तो अबंडेंस ऑफ क्लोथ है। पहले तो क्या होता था, पार्टी के लिए 2 कपड़े होते थे, घर पहनने के लिए 2 ड्रेसेस होती थी, स्कूल यूनिफॉर्म, बहुत कम कपड़े होते थे, उसमें भी हम बहुत खुश रहते थे। बट उन कपड़ों के लिए भी हम कभी ग्रेटफुल नहीं हुए जो हमको मिले थे। सो इसी अगर आपके पास अबंडेंस नहीं है तो इट मीन्स आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं। सो उन सब क्लोथ्स के लिए ग्रेटफुल हो जाओ जो आपके पास अभी हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास इतने अबंडेंस ऑफ क्लोथ्स हैं, मैं उन सब के लिए बहुत ग्रेटफुल होती हूँ। सो डिड यू गो टू द मूवीज, प्ले स्पोर्ट्स, लर्न अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और परस्यू ए हॉबी? अगर आपने कोई हॉबी परस्यू की थी, कोई स्पोर्ट्स में थे आप, आपके मम्मी पापा उसकी किट लेके देते थे,
या आपने कोई हॉबी, जैसे मैंने पेंटिंग सीखी थी तो मेरी मम्मी पे करती थी उसके लिए, फिर मैं सितार बजाती थी, सितार उन्होंने लेके दिया, फिर उसको सीखने के लिए ट्यूशन फी भी वो देती थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको याद भी नहीं होंगी। सो आज आपको बैठ के याद करना है कि आप क्या क्या चीजें ऐसी थी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड ने आपको क्या क्या दिया, अच्छा घर दिया, खाने पीने के लिए दिया, कहाँ कहाँ घुमाया, आप कहाँ कहाँ ट्रेवल करा, कहाँ हॉलीडेज पे गए, तो वो सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। डॉक्टर के पास गए थे, मेडिसिन आपके पेरेंट्स ने लेके दी थी, डॉक्टर की फीस दी थी, सो ये सब चीजें आपके लिए की थी उन्होंने, बट आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए। आपके पास, आप डेंटिस्ट के पास गए थे जब आपके दांतों में पेन हो गया था, उसके लिए किसने फीस दी थी? तो आपने दी, आपने नहीं दी थी, तो जिसने दी थी आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। या कभी आपकी तबीयत खराब थी, किसी ने आपको कुछ किया था, आपकी हेल्प की थी मनी से, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। So do you have essential items that you used every day like your toothbrush, toothpaste, soap, shampoo? बचपन में आप शैम्पू यूज करते थे, सोप यूज करते थे, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कोम, क्रीम्स, है ना? सो इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि उसके पैसे आपने नहीं दिए थे, है ना? आप कहीं जाते थे तो आपको पैसे मिलते थे, आपको पॉकेट मनी मिलती थी, हमको, हम उस पॉकेट मनी से लाइक उस टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता था, हम लोग मतलब चाट खाते थे, या ये क्या होता था, कौन सी चाट बोलते थे वो खाते थे, या गोलगप्पे भी खाए हमने, या हमको किसी ने भी खिलाए, उस सब के लिए आज आपको ग्रेटफुल होना है। आज से आपको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है और एवरी डे करनी है। ये नहीं कि ये प्रैक्टिस आज की है तो आज ही खत्म कर देंगे, नहीं। अगर आपको मनी में अबंडेंस चाहिए तो आपको ये प्रैक्टिस भर भर के करनी है। जितने मैक्सिमम ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो लिखो, जितने मैक्सिमम ग्रैटिट्यूड मन में सोच सकते हो उतने करो। आप इस प्रैक्टिस को जितना ज्यादा करोगे उतनी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। और अगर किसी की लाइफ में अबंडेंस आ रही है तो उसको देख के बहुत खुश होना है। डिड यू ट्रैवल इन ए कार? यस। कभी आपने कार में ट्रैवल किया, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। वो कार आपकी तो नहीं थी, या आपने तो उसके लिए पैसे नहीं दिए थे, तो अगर आपको कार की सर्विस मिली उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आपके ऑफिस वालों ने कैब सर्विस दी, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। सो आपके पास ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हजारों हैं। मतलब इतने सालों में आपके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है। आपके पास फोन है, आपके पास टीवी है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, एसी है। अगर आपके घर में एसी है, फैंस है, घर में किचन के और मतलब सारे अप्लायंसेस हैं, वो अगर आप अर्न नहीं करे, आपके हस्बैंड ने लेके दिए हैं, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। अपने लॉज के लिए, अगर आपके लॉज ने आपको घर दिया है बहुत बढ़िया सा, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो आपके पास इतने सारे लोग हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके टैप में पानी आ रहा है, उस पानी का बिल कौन पे करता है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका बिल कौन पे करता है? सो अगर आपके पास टीवी है तो वो टीवी किसने लेके दिया था? या आपके पास ज्वेलरी है तो वो ज्वेलरी किसने लेके दी थी? सो आप जो भी चीज आपके पास है, अगर वो किसी ने आपको लेके दी थी तो उसने उसके लिए पैसे खर्च किए थे, ठीक है? तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉस्ट मनी and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you receive that equate hard to hard earned money. So वो किसी ने पैसे अपनी मेहनत से कमाए थे, आपने नहीं कमाए थे, बट आपने कंप्लेंट्स तो बहुत की थी। अगर आपके पेरेंट्स कहीं आपको घुमाने ले गए थे और उन्होंने अच्छे होटल में नहीं ठहराया था, उन्होंने नॉर्मल होटल में या किसी धर्मशाला में कराया था, तो आपने क्या कंप्लेंट की? क्या यार, हम तो एक अच्छे होटल में भी नहीं रुक सकते, हम लोग तो ये भी नहीं कर सकते। अगर वो बस में ले गए थे, अरे कार भी नहीं है, देखो मेरी फ्रेंड तो कार में जाती है, तो ये सब क्या है? ये आपने कंप्लेंट्स करी थी। अगर वो चीज आपकी लाइफ में अभी नहीं आ रही है तो इट मीन्स आपने वो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स की है। तो अगर वो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो, अबंडेंस में हो, तो आपको आज से वो सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा जो आपने कंप्लेंट्स करी थी। और एक कंप्लेंट का मतलब है 10 ग्रैटिट्यूड। सो अगर आपने हर दिन एक कंप्लेंट करी है तो आप जितने साल के हो गए उतनी कंप्लेंट्स तो आपने की है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आए तो आपको दिन में बहुत ग्रैटिट्यूड करना होगा, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, तभी वो कंप्लेंट्स आपकी कम होंगी और आपकी ग्रैटिट्यूड की पावर बढ़ेगी। सो अगर आपको ग्रैटिट्यूड की पावर बढ़ानी है तो अपनी कंप्लेंट्स बिल्कुल बंद कर दो। आज से नो कंप्लेंट डे।
एनसीडी कर दो आज से, ठीक है। सो हर दिन अपने आप को बोलो टुडे इज माय एनसीडी डे। सो कोशिश करो मिनिमम कंप्लेंट्स करने की। आप ये देखो कि यूनिवर्स जैसे हमारे बच्चे होते हैं ऐसे ही हम भी यूनिवर्स के बच्चे हैं ना। तो अगर हम किसी बच्चे को कुछ भी लाके देते हैं और वो बहुत खुश होता है, लाइक थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू आपने मुझे ये लाके दिया, आई एम सो हैप्पी। और वही एक बच्चा है जो आप लाके देते हो, क्या है ये कोई ब्रांडेड है, ये कोई मुझे नहीं चाहिए, ये कोई इतना बेकार सा आपने ला दिया। तो आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? आपको उसके लिए लाना अच्छा लगेगा जो कुछ भी लाके दे रहे हो उसके लिए थैंक यू बोल रहा है। तो आपको भी यूनिवर्स का वो वाला बच्चा बनना है जो हर चीज में खुश है, जो भी पैसे हैं उसमें खुश है। तो यूनिवर्स बोलेगा अरे ये बच्चा मेरा इतना बढ़िया, इसे दे दो जो चाहिए, ठीक है। सो आपको अगर कोई भी चीज चाहिए तो यूनिवर्स का आपको वो वाला बच्चा बनना है जो हर चीज में ग्रैटिट्यूड में रहता है, ग्रेटफुल रहता है। तो आज से आपको, आज अभी आप पास्ट के शुक्राने कर रहे हो, तो जब हम पास्ट के गड्ढे भरेंगे तभी हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा। जब हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा उसमें हम थैंकफुल रहेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज से हमको ये पता चल गया है कि हमको शुक्राने में रहना है, तो आज से हम शुक्राने में ही रहेंगे, ठीक है। और ये गारंटी दे रहा है, कोई भी चीज गारंटी नहीं देती। देखो ये बुक आपको गारंटी दे रही है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस ऑफ मनी आ ही जाएगी अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो। Your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. So universal law है ये। To continue with this practice of magic money, आपको एक आज नोट लेना है, डॉलर नहीं है, हमारे इंडिया में रुपीस चलता है, तो हम रुपीस लेंगे और उसके ऊपर हम बोल्ड लेटर में, जैसे कल हमने बोल्ड लेटर में लिखा था ना, I have thank you for the money I have been given throughout my life. सॉरी कल का क्या था, सॉरी मैजिकल हेल्थ, The द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, सॉरी। सो आज हमको एक नोट लेना है, वो नोट 20 रुपए का भी हो सकता है, 50 का, 100 का, 200, 500, 2000, कोई भी ले सकते हो आप। और उसके ऊपर एक स्टिक लगाना है, एक पेपर पे आपको लिखना है बोल्ड लेटर में, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। और उस नोट को हाथ में पकड़ना है, क्योंकि जो हमारी ये टिप्स होती हैं इसमें बहुत पावर होती है, इसमें बहुत एनर्जी होती है। तो आपको वो नोट पकड़ना है हाथ में और उसको बहुत थैंक यू बोलना है। उस नोट को देख के आपको सोचना है कि आपको कब किसने क्या क्या पैसे दिए थे या किस किस पैसे से आपने क्या किया था। सो उन सब चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। बचपन से लेके अभी तक वो सारे इंसिडेंट्स याद करने हैं जब आपके लिए किसी ने पैसे खर्च किए थे, ठीक है। और आपको ये जो डॉलर बिल है या जो नोट है, आज आपको अपनी पॉकेट में या आपके पर्स में रखना है और इसको एक बार दिन में देखना है, एक बार दोपहर में देखना है, और जितनी बार देख सकते हो दिन में, जितनी अबंडेंस आपको मनी में चाहिए उतनी बार ये प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड कभी भी ज्यादा, ठीक है। सो आज से आपको जितना अबंडेंस चाहिए अपने पैसे में उतना आप इसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। ये प्रैक्टिस आपको हर रोज कर सकते हो और आज तो आपको करनी है, बट आप जितने ज्यादा करोगे उतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आती जाएगी। सो ये पैसे आपके पास आज कहीं किसी भी रूप, मतलब किसी भी उसमें आ सकते हैं। लाइक आपको कहीं रिबेट मिल जाएगी, कहीं आपको पैसे नहीं लगेंगे, या किसी ने आपको कुछ गिफ्ट कर दिया। लाइक आपको एक फंक्शन में जाना था और आप एक ड्रेस लेने वाले थे, आपकी फ्रेंड बोलती है अरे ड्रेस मत ले, मेरे पास है, तुम पहन सकती हो, तो वो भी तो आपको पैसा ही मिला ना। तो आज आपको कुछ भी मिल सकता है अगर आप ये प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। लाइक मैंने जब भी ये प्रैक्टिस करी है और मैं हर बार ये प्रैक्टिस करती हूँ जब भी ये बुक करती हूँ, तो कभी मेरे को किसी चीज में कभी कहीं कभी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। लाइक लास्ट टाइम जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी और उसमें एक दिन पहले वो बोल के गया कि इसमें 3700 रुपीज लगेंगे क्योंकि इसका ये पार्ट चेंज होगा। आई सेड ओके। और नेक्स्ट डे पता नहीं कोई हाँ मेरी फ्रिज में भी कुछ चैलेंज आ रहा था उसी टाइम पे, तो वो फ्रिज वाला आया तो मैंने उसको बोला कि ये मेरी एक बार आप वॉशिंग मशीन भी देख सकते हो, क्योंकि वो आया नहीं और मेरे को वॉशिंग मशीन के बिना कपड़े नहीं धुलते, तो बहुत चैलेंजेस होते हैं कपड़ों को धोने के लिए। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ। तो उसने देखा तो उसने बोला कुछ नहीं, आप
मतलब उसमें 3 स्विच होते हैं, लाइक कोल्ड, हॉट, वार्म वाटर। तो उसने कहा आपका ये कोल्ड वाला काम नहीं कर रहा, इसको आप हॉट पे रखो, आपकी मशीन इज फाइन। सो मैंने बोला वाह, मतलब तो मेरे को वो 3700 पे ही नहीं करने पड़े, वो मशीन मेरी चल रही है। सो वो पैसे मुझे वैसे नहीं मिले तो वैसे, मतलब वो मुझे पे नहीं करने पड़े, दैट वाज आल्सो मनी ना, जो मैं पे करती। सो आपको कोई भी चीज कहीं पे भी मिल सकती है। सो बट आपको नोटिस करना है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सो read your written words and be grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you have and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. So जितना ज्यादा आप दिल से ग्रेटफुल होगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ चेंज होगी। सो मनी ग्रैटिट्यूड कभी भी ज्यादा नहीं होता। सो many different circumstances change for you to have more money. You could find money you don't realize you had. Receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates or decreases in cost. जैसे मेरी वो कॉस्ट खत्म हो गई, वो 3700 मुझे पे ही नहीं करने पड़े, वो मेरी वैसे ही ठीक हो गई, रिपेयरिंग मुझे करानी नहीं पड़ी। सो जैसे एक बार मैंने ये प्रैक्टिस करी थी, तो हम लोग मॉल गए, मॉल में मुझे एक जैकेट लेना था, तो दैट वाज फुल प्राइस। सो आई सेड मैं अभी नहीं लेती, बाद में ले लूंगी, बट मुझे वो जैकेट लेने का बहुत मन था, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। और मैं ना वहीं पे हम कॉफी पीने बैठे, तो ऐसे ही मेरे उसमें मिंत्रा ओपन हो गया, और दैट पर्टिकुलर साइज, स्मॉल साइज, उस पे 50% ऑफ था। सो आई टोल्ड माय फ्रेंड कि यार इस पे 50% ऑफ है और मेरा ही ओनली साइज है, लाइक स्मॉल साइज। सो मैंने उसको तुरंत ऑर्डर किया। सो यूनिवर्स आपको कुछ भी दे सकता है व्हेन यू आर ग्रेटफुल। सो जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपकी लाइफ में हर चीज में अबंडेंस आती है। सो आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, आपको कहीं से कैश आ जाएगा, या आपको कोई गिफ्ट कर देगा, ठीक है। सो आप यूनिवर्स से मांग के तो देखो, आप मांगते ही नहीं हो। आज आप यूनिवर्स को बोलो कि मुझे ये चाहिए, या मैं कैसे मिल सकता है, मुझे ये चाहिए। जस्ट आपको अगर किसी ने पावर बुक पढ़ी है तो उसमें सिखाया था कि कैसे आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हो। वो तो इतना क्यूट है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर तो देखो। सो आपको कुछ भी चीज मिल जाएगी, और रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल थिंग्स दैट वुड हैव कॉस्ट यू मनी। सो मैंने जैसे बताया, आपको कोई ड्रेस चाहिए थी, आपकी फ्रेंड बोलती है अरे मेरे पास से ले ले, मेरे को नहीं चाहिए वो, या मेरे पास तो डबल है ये चीज, तू ले ले, तू रख ले, तो आपको उसके पैसे नहीं देने पड़े। सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप नोटिस नहीं करते, जिसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं होते। आपको लगता है अरे वो तो उसके पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, या उसने पहन ली थी मुझे दे दी, बट अगर आप लेते अपने लिए तो आप तो पैसे खर्च करते ना। तो आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़े तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। सो ये चीजें हमें नहीं पता थी, इसलिए हम ग्रेटफुल नहीं हुए, बट आज से हमको पता है तो हम आज से इसके लिए ग्रेटफुल होंगे। सो आफ्टर टुडे पुट योर मैजिक dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. So आज से आपको इस बिल को ऐसी जगह, इस नोट को ऐसी जगह रखना है जहां आप हर रोज देख सकते हो। बट मैं ये बोलूंगी कि इसको देखना नहीं है, इसको हाथ में लेके फील करना है। आप इसको जितना हाथ में लेके फील करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, आप देखना उतनी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो आपको इसको हाथ में लेके फील करना है, क्योंकि आपके जो हाथ के टिप्स होते हैं उनमें बहुत पावर होती है। So magic dollar bill and find gratitude for the money you have been given. The more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. So जितना ज्यादा abundance में gratitude होगा, उतना abundance में आपके पास पैसा आएगा। So आज आपको अपने पास्ट के शुक्राने भरने हैं, पहले गड्ढे भरने हैं। जितने ज्यादा भरोगे, जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स करी थी, उतने ज्यादा आपको ग्रैटिट्यूड करना है। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे, उतनी ज्यादा अबंडेंस आपके पास मनी में आएगी। So if you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it is through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो
कि क्या मैं इसका प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ? लाइक लैक ऑफ अबंडेंस मनी आपके पास आएगी, आप उसके लिए रेडी हो? अगर आज से आप कंप्लेन कर रहे हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको पे करना है कोई बिल, तो हम इसमें उसके लिए भी प्रैक्टिस सीखेंगे। सो अगर आपके पास, तो भी थैंक यू बोल दो, थैंक यू फॉर दिस बिल, थैंक यू फॉर मनी आई एम रिसीविंग, थैंक यू। सो आपको खाली थैंक यू बोलना है जो चाहिए आपको। एक बार प्रैक्टिस 1 हफ्ता इसकी करके देखो और फिर शेयरिंग करना कि कैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है पैसे में। Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. जो आप एक कंप्लेन पैसे के लिए कर रहे हो, यार जब देखो ये बिजली का बिल आ जाता है हर महीने, कभी इसका बिल भरो, कभी ये रिपेयरिंग का खर्चा, कभी वो खर्चा, ये सब क्या है? कंप्लेंट। रेंट का पे करो, अब ये खर्चा आ गया, अब फीस देनी है, अब ये करना है, ये क्या है? कंप्लेंट। और आप क्या है? बिलो लाइन में हो। सो जब आप बिलो लाइन में हो और कंप्लेन कर रहे हो, तो सोचो आपकी लाइफ में कैसे अबंडेंस आएगी? नहीं आ सकती। So from this date forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it is your salary for work or a fund or discount or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. आज से आपको अगर कोई भी कुछ भी दे रहा है, कोई आपको 10 रुपए की भी चीज दे रहा है ना, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। कोई भी रिफंड मिला, कोई भी डिस्काउंट मिला, 1+ मिला, बाय गेट 1 फ्री, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। आप सोचते हो ये क्या, ये तो कंपनी ने स्कीम निकाली है, बट आपको तो मिला ना। आपने एक चीज के लिए पैसे पे किए और आपको 2 चीज मिल रही है, बाय 1 गेट 1। सो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। देखो कैसे अबंडेंस आती है और चीजों में। कोई रिफंड मिला कहीं से आपको, लाइक आपने कहीं पैसे दिए थे, उन्होंने आपको रिफंड कर दिया, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आपको सैलरी मिली, आप उस कंपनी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि वाओ मेरी कंपनी ने सैलरी पे की। इतने उनके लिए, अपने बॉसेस के लिए, या जो आपके क्लाइंट्स हैं अगर वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। जब आप उन सबके लिए ग्रेटफुल होगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। अगर आज से आपको अबंडेंस चाहिए तो आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, ये आपका रूल बना लो अपना कि मेरे को कंप्लेन नहीं करना अगर आपको अबंडेंस मनी में चाहिए या किसी भी एरिया में चाहिए। So something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. So आज से जो भी पैसे मिले हैं उसके लिए grateful हो जाओ, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। दिन में 100 करो, 200 करो, 300 करो, बैठ जाओ, कोई काम मत करो, किसी से गपशप मत मारो। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको उसके लिए टाइम देना होगा। आप सब काम छोड़ के आज से ग्रैटिट्यूड शुरू करो अगर आपको अबंडेंस में अपने मनी चाहिए तो। हमको अश्विन मैम बोलती थी अपने आप को क्वारंटीन कर लो, अपने आप को रूम में बंद कर लो, ग्रैटिट्यूड करो। सो आपकी पहली प्रैक्टिस है, आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उसको रीरीड करना है। उसके लिए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। रीरीड इसलिए करना है कि आपकी फीलिंग आनी चाहिए जो जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो। और ये उसके बाद आपको क्या करना है, सिट डाउन एंड टेक ए फ्यू मिनट्स टू थिंक बैक। आपको बैठ जाना है शांति से, ये नहीं कि बस एक ड्यूटी कर रहे हैं, नोट ले लिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो। आपको दिल से सोचना है बचपन से लेके आज तक कि क्या क्या हुआ था, किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। पिक्चर्स ले लो अपनी पुरानी, पिक्चर से आपको बहुत कुछ याद आता है। लाइक मैंने मतलब कई चीजें मुझे याद नहीं आती थी। सो कभी आप पुरानी पिक्चर्स एल्बम्स देखते हो तो आपको याद आता है कि अरे हम उस पार्टी में गए थे, उसने हमें डिनर कराया था, या उसके यहाँ हम शादी में गए थे। क्या हो गया अगर आप शादी में गए थे, आपने उसको शगुन भी डाला था, बट उसने आपको खाना तो खिलाया था ना, उसने तो उस पार्टी के लिए पे किया था ना। सो जितने बर्थडेज में गए थे, पार्टीज में गए थे, किसी ने आपको डिनर पे इनवाइट किया था, उन सब के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। देखो आपकी लाइफ में इतने अबंडेंस ऑफ लंच डिनर्स आएंगे ना, आई कांट टेल यू। मतलब इतने मेरी लाइफ, जब से मैं ये सब चीज के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, मतलब इतने लंच डिनर्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं मतलब अबंडेंस ऑफ लंच डिनर। सो आपको हर एरिया में आप ग्रेटफुल हो जाओ और आपकी लाइफ देखो कैसे चेंज हो। तो आपको बचपन से लेके अभी तक जितना भी जो भी एरिया है उसके लिए ग्रेटफुल होना है, जिसने भी आपके लिए पैसे खर्च किए। ठीक है।
So as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic word thank you. So feel करना है, ये नहीं कि बस बोल दिया क्योंकि प्रैक्टिस है आज की करनी है, नहीं, दिल से फील करना है कि आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खर्च करते हो, ऐसे आपके पेरेंट्स ने खर्च किया था, उनके पास अपने लिए उन्होंने नहीं रखा था, बट आपको सारी फैसिलिटीज दी थी, आपको एजुकेशन के लिए दिए थे, आपको सब चीज के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए थे। तो आज से आपको अपने पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके रिलेटिव या आपके भाई बहन जिसने भी किया हो उन सब के लिए ग्रेटफुल होना है। सो हजारों में होते हैं ग्रैटिट्यूड। सो आज आपको एक बिल लेना है, उसके पास आपको लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस नोट को पकड़ के आपको बहुत ग्रैटिट्यूड करना है, और दिन में मॉर्निंग में करना है, आफ्टरनून में करना है, और दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड कभी भी ज्यादा नहीं होता। देन उसके बाद आपको वो नोट कहीं पे रख देना है जहां पर आपको वो दिखे। बट मैं ये बोलूंगी कि इसको नोट को आपको लेके हाथ में प्रैक्टिस करनी है, उसको फील करना है। Just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. और आपके दिन में हर वो चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, और जो बेस्ट चीज हुई थी उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, और उसको बोलते बोलते आपको सो जाना है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना, आपको थैंक यू ग्रेटफुल होकर सोना है, और ग्रेटिट्यूड में ही सोना है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात में उसी जोन में रहे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आपने पूरे 6 घंटे आपका सबकॉन्शियस माइंड जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेगा तो वो लाइफ में आपकी अबंडेंस ले आएगा। सो आज से आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए। ये बुक बता रही है कि पहले आपको पास्ट के लिए ग्रेटफुल होना है, तभी आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, और जब प्रेजेंट में जो चीजें हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल हो तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। सो आज से ये प्रैक्टिस आपको बहुत मन से करनी है, दिल से करनी है। जितना आप दिल से करोगे उतना ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। सो किसी की कोई शेयरिंग है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। Ma'am, I had one question. या So now you have to continue the gratitude of 10 days and gratitude of money separately, right? 10 each. या यू कैन डू दैट। मनी के लिए आप 10 कर सकते हो, मतलब 15 कर सकते हो। और हमने एक प्रैक्टिस इसमें सीखी थी कि कैसे पहले पास्ट के लिए, फिर प्रेजेंट में जो आपके पास है, और फिर फ्यूचर में जो चाहिए। तो मनी के लिए आपको जो भी जितना भी प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हो मनी के लिए। But that present past future आपकी can be वॉइस one क्लियर list, नहीं आ रही, everything. सॉरी। Present past future एक ही लिस्ट में होनी चाहिए कि अलग अलग लिस्ट में? एक ही लिस्ट में कर सकते हो, पहले पास्ट के लिए लिख लो, फिर प्रेजेंट के लिए लिख लो, फिर फ्यूचर के लिए। बट आज की जो प्रैक्टिस है उसमें खाली आपने पास्ट के लिए करना है। ओके, ठीक है। जो भी किसी ने आपको पैसे दिए थे, या आपके ऊपर पैसे खर्च किए थे, या आपको कुछ गिफ्ट में मिल गया था जो आपको चाहिए था, आप उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। आज 10 तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतना लोगों ने हमारे को दिया है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। And the other 10 gratitude also we have to write, right? Which we are writing every day. यस यस। Add 10 to the list. 10 नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि 10 लिखने हैं। आपको आज फील करना है, आज लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। लिख सकते हो आप, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो आप कितना भी लिख सकते हो, बट आज की जो प्रैक्टिस है, एक नोट लेना है, उस नोट में लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो उस नोट को पकड़ के आपको उन लोगों को फील करना है जिन्होंने आपके ऊपर पैसे कभी भी किसी भी चीज के लिए खर्च किए थे, लाइक आपके पेरेंट्स, आपका भाई, आपकी बहन, आपके हस्बैंड, आपके फ्रेंड्स। तो उन सब चीज के लिए जो आपको मिली थी, जिसके लिए आपने पैसे खर्च नहीं किए थे, आपने मनी नहीं दी थी उसके लिए। मगर even the first chapter में where we should write, no, we are grateful for this. हाँ, ग्रैटिट्यूड में आप लिख सकते हो मनी के लिए, आप जितना चाहो लिख सकते हो, वो कुछ नहीं। बट जो आपकी आज की मेन प्रैक्टिस है वो यही है कि आपको एक नोट लेना है, उसके ऊपर स्टिकर लगाना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उसके बाद आपको आराम से बैठ के, तसल्ली से बैठ के, ये नहीं कि मैं 5 मिनट कर लेती हूँ, आज की प्रैक्टिस है करनी है, नहीं। आपको आराम से बैठ के सोचना है कि कौन कौन किसने आपको क्या दिया था, क्या किया था। सो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है,
दिन में ये 4 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक 5-5 मिनट, 10-10 मिनट। तो जितना आप करोगे उतनी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। थैंक यू मैम। सो थैंक यू सो मच। या हेलो, प्लीज। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रोशनी नाय, आई एम फ्रॉम जबलपुर एमपी। और मुझे इसमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुक्ति राणा, वो लेके आए थे। अच्छा, इससे पहले भी मैं ये बार ये बुक कर चुकी, पर कुछ कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाया था लास्ट के चैप्टर्स, वो मेरे प्रॉब्लम की वजह से था। ओके। लेकिन मेरे एक मैजिक मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अभी आप थर्ड को बोल रहे थे कि मैजिक, जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं होता है। तो राइट। जब मैंने बुक स्टार्ट किया था लास्ट मंथ, उस टाइम पे मैम मेरे एक फ्रेंड थे जो मुझे स्पोर्ट्स में लेके, एक आंटी हैं मेरी फ्रेंड और मेरी आंटी, और ओके। पावर लिफ्टिंग के लिए गए थे। और 25 जून को मैंने वो ज्वाइन किया था, और 29 को हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियनशिप होना था। ठीक सिर्फ है। 4-5 दिन, 3-4 दिन थे हमारे पास। तो मेरे फ्रेंड मुझे पता, ड्रीम्स लिखते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे जो नियर वन ड्रीम, तो 0 उसमें 0। मैंने यही लिखा था। उन्होंने मुझे बताया था थैंक यू करके कि इस तारीख को वो हो गया है और मुझे गोल्ड मेडल मिला है इसमें। और राइट। 29 को ना होने की जगह वो पोस्टपोन्ड हुआ 2 एंड 3 जुलाई को। पर ओके। प्रैक्टिस भी बहुत, लैक ऑफ प्रैक्टिस था, क्योंकि बहुत कुछ सीख के ही हम जाके कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, वहां स्टेज पे जाके सब कुछ ठीक था और मेरा गोल्ड मेडल वहां मुझे मिल गया था। मुझे नहीं पता ये वाओ। कैसे हुआ, वो मैजिक था। मतलब सर मुझे समझाते थे मैम आपको ऐसे करना ऐसे करना, और वो क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है तो वो पोस्चर सही नहीं होते, और गड़बड़ होगा तो आप वॉश आउट हो जाते हैं। और हाँ। उन्होंने मुझे बोला वॉश आउट नहीं होना, फर्स्ट राउंड आपका गलत नहीं होना चाहिए, उसके बाद गलत हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन मेरा जो 3 उसमें थे कंपटीशन, तीनों में 3-3 राउंड्स होते हैं 9, तो वो पता नहीं ओके। सब सही हो गया और लास्ट में मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। और वाओ। उसके बाद या और अभी मेरा उसके बाद मैंने वो स्टेट के लिए क्वालिफाई कर लिया था। तो अभी जब वाओ। आपने फर्स्ट को स्टार्ट किया है और थर्ड को जब आप ये मैजिक और लॉजिक वाली बात कर रहे थे, तो मैं रास्ते से जा ही रही थी, 6 o'clock पे निकली थी और 8 o'clock को रिपोर्ट करना था जो चैंपियनशिप जहाँ होना था। तो वाओ। मैं वहां रास्ते में सुनते हुए जा रही थी और मैं 7:30 बजे वहां रुकी हूँ। तो आप ये लॉजिक और मैजिक की बात कर रहे थे और मेरे दिमाग में वो चल रहा था। मेरे को मेरे जो को प्लेयर्स है वो पूछे थे आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं वो सुन रही हूँ, मैम का सेशन है तो जो मैजिक वाओ। होता है। तो मैंने वो भी लिखा था मैम, और मुझे नहीं पता वहां मेरा फर्स्ट राउंड गड़बड़ हुआ है और सेकंड वाले में भी एक राउंड गड़बड़ हुआ है। मैं ये मैजिक मेरे पास रिपीट हुआ है कि मुझे वो मैंने स्टेट लेवल क्रॉस करके अब मैं नेशनल लेवल पे जा रही हूँ, गोल्ड वाओ, मेडल मुझे वापस अमेजिंग, मिला है। ऑसम। तो सो मैं Congratulations. बिलीव करती हूँ उस पे। कांग्रेचुलेशन। और Congratulations. थैंक यू सो मच। Congratulations. तो ये और मैजिक आई बिलीव, और पहले भी मेरा यस, तो इमेजिनेशन रहा है काफी कुछ। मैं जो पहले सोचती आई थी, मुझे मैजिक बुक के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन मैंने देखा है कि वो चीजें कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हैं, आप जो होती इमेजिनेशन हैं। आप। सो इसीलिए बोलते हैं कि लिखना चाहिए, अपनी विशेस लिखो। तो जब आपने एक बार लिख दिया, यूनिवर्स को आपने बता दिया कि ये मुझे चाहिए, उसके जी बाद आपने लॉजिक नहीं लगाना, कैसे मिलेगा, कैसे जी होगा, जी। कैसे मैं बनूंगी, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ। सो ये सब आप क्या है, लॉजिक और लगा रहे वहां पे मैम 430 प्लेयर्स थे जो कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे पूरे एमपी से आए थे। उनके बीच में हम लोग बिल्कुल न्यू फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। वो तो देखने मिलता है, वो जेलेसी करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस है, उन्होंने किया है। मुझे इतना बिल्कुल। पता था मुझे बिना बेस्ट करना है और मैंने वो किया, और ये कैसे आया वो मुझे नहीं पता, वो हो गया सब कुछ। बस क्योंकि मैं यही बोलती हूँ कि जब तक आप लॉजिक लगाओगे, इट जी विल नॉट वर्क आउट। जब आप मैजिक आप छोड़ दोगे, यूनिवर्स मेरे को नहीं मालूम कैसे हो रहा है ये मेरा काम, बट हो रहा जी। है। लाइक और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम लोग ना हम लोग की मनी के ऊपर, आज ही के जेलसी और उसके ऊपर हम लोग की एक क्या टाइम क्या हो गया, मेरे को टाइम भी नहीं पता। इट्स 8-1। 8 ओके, 1 मिनट शेयरिंग आई कैन डू। सो मेरी ना डायमंड की रिंग नहीं मिल रही थी, इट वाज कॉकटेल रिंग, और वो ना पिछले 1-1.5 महीने से नहीं मिल रही थी। और मैं ना उसको ढूंढा, क्योंकि लॉजिक तो शुरू में लगाते हो आप कि आप ढूंढते हो, इधर देख लूं, ड्रॉर में देख लूं, कहीं इधर तो नहीं रख दी, कहीं उधर तो नहीं रख दी। सो मैं भी लॉजिक लगा रही थी, तो मैंने लॉजिक लगाया। उसके बाद मैंने कहा छोड़ दो यार यूनिवर्स, आपको पता है मेरी रिंग है, आप ढूंढ देना मेरे को बस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लॉजिक लगाना बंद कर दिया, और थोड़े दिन बाद हमारी ना एक गोल्ड किटी होती है। तो उसमें क्या आता है कि एक लाइक उसमें अगर 100 लोग हैं तो उसमें एक लकी विनर होता है जिसको किट्टी मिलेगी, फिर उसको नेक्स्ट टाइम से पे नहीं करना है।
सो इट वाज Okay. सेकंड किट्टी। तो मेरी एक फ्रेंड है प्रीति, उसकी किट्टी निकली। मतलब हमें लगता था ये ऐसे ही बोलते निकलती, तो पता नहीं निकलती है कि नहीं। तो वो हमारी फ्रेंड है, तो बहुत बोल रही थी नहीं इस बार तुम लोगों को आना है, हम जाते भी नहीं थे। तो उसने कहा कि तुम्हें जाना है और तुम जो है हम चले गए। मेरी फ्रेंड की निकली, शी वाज नॉट अर्निंग और उसके हस्बैंड की भी जॉब नहीं थी। आई वाज सो हैप्पी कि चलो ठीक है इसकी निकल आई, कम से कम इसको अब देना नहीं पड़ेगा। और अच्छा है यार, बहुत मजा आया। मैंने कहा चल अच्छा है तेरी निकल आई। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया कि यार पता है उसकी निकल गई, और हम मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चल उसे देना नहीं पड़ेगा। वी कैन अफोर्ड, मतलब हम लोग तो अर्न कर रहे हैं तो हम तो दे भी सकते हैं, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो दे देंगे अपनी। बट उसको तो डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे, और अब उसे देना भी नहीं पड़ेगा। और ये आई वाज हैप्पी। और अपने घर पे आई तो मेरा छोटा बेटा ऐसे ही मेरे साथ बैठा था। तो हमारा टीवी का कैबिनेट है, उसके मतलब वो मतलब पिछले 2 महीने से मेरी मेड ने, हेल्पर ने 10 बार साफ किया होगा उसको। वो बोलता है नीचे ऐसे कि मम्मा ये क्या शाइन कर रहा है। मैंने कहा क्या है, मुझे नहीं पता। देखा तो वो जो मेरी ड्रिंक थी वो वहां पर पड़ी थी। क्या? और मतलब इट वाज अमेजिंग। मतलब उस कैबिनेट को मैंने 10 बार देखा होगा, मेरी मेड ने 10 बार साफ किया होगा, मेरे हस्बैंड ने देखा होगा। बट वो रिंग कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम, वो कैसे वहां पर पड़ी थी मुझे नहीं मालूम। बट मैंने रियलाइज किया, मतलब क्योंकि मतलब मैं उसकी किट्टी में खुश हुई, तो उतने का मुझे यूनिवर्स ने जो मेरी रिंग गुम हो गई थी वो अपने आप मिल गई। मुझे नहीं मालूम वो रिंग कहाँ से आई वहां पर, बट वो रिंग मुझे मिल गई। सो यू नो, जब आप दूसरों की खुशी में हैप्पी होते हो, दूसरों की उसमें खुश होते हो कि यस, मतलब उसकी किट्टी 1 लाख रुपए की थी, तो मैं तो खुश थी कि चल उसे अब देना नहीं पड़ेगा, अब मिल गई है। सो जी। मेरे को वो रिंग मेरी वापस मिल गई सेम कॉस्ट की। तो मुझे तो उसके लिए अगर वो रिंग नहीं मिलती मुझे तो पे करना ही था ना, लेनी थी तो। जी। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में जब आप दूसरों की चीज में खुश होते हो, दूसरों की हैप्पीनेस में अगर हैप्पी होते हो, तो आपको यूनिवर्स का आपकी लाइफ में तो ले ही आएगा वो हैप्पीनेस। वो तो मैं चीजें आपको आप बोल नहीं अट्रैक्ट सकती, करोगे। मैं पिछले 6-7 दिन से कोशिश कर रही हूँ आपको ये शेयर करने के लिए, और हो नहीं पा रहा वो। मैंने कहा आज मैं शेयर करके रहूंगी ये चीज। नहीं, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यू नो। कितने बच्चे, कितने लोग हैं जो ऐसे गेम्स में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और वो लोग लॉजिक लगाते हैं, तो उनके लिए कितनी बढ़िया शेयरिंग है कि आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो ये शेयरिंग होती है, ये छोटी नहीं होती है, ये बड़ी शेयरिंग होती है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है ना। देखो हमारे सर जो है वो बोलते हैं कि तुम लोग अभी 6 दिन में डिस्ट्रिक्ट लेके आए हो, 2 महीने में ये लेके आओ, इतना इजी नहीं होता जो तुम लोग करते हो। पर मेरा तो दिमाग वही जाता है ना, मेरा मैजिक हुआ है ये। यस, मैंने कुछ क्योंकि नहीं, मेरी अब आपका मैजिक है। बिलीफ सिस्टम हो गया है। अब आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस मैजिक काम करता है। मैं सर को वही बोला, सर वो मैजिक हुआ, मैंने कुछ नहीं किया वहां पे। तो वही है कि आप जब लॉजिक लगाना बंद करोगे तो आपकी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट होने लगेंगे। सो जब मैंने बंद कर दिया कि मेरी यूनिवर्स को पता है मेरी रिंग कहाँ है और मुझे मिल जाएगी अपने आप, मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इसको 1-1.5 महीना हो गया था, मैं कुछ बहुत वरी भी नहीं थी उस रिंग के लिए, ना मैंने उसे ढूंढा था। मैंने कहा मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी मेरी रिंग, यूनिवर्स ये अपने रिंग आप वाली होगी। चीजें हमारे घर में अक्सर होती रहती है, और मेरा बिलीव रहता है। मेरी फ्रेंड भी अभी बीच में ढूंढ रहे थे, और वो उनका बहुत पुराना था, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो वो याद की थी चीज। वो बोल रहे थे बेटा वो घूम गई। मैंने कहा वो आपको आपके घर ही में मिलेगी और आपके रूम में मिलेगी। पता नहीं 1 हफ्ते ढूंढने के बाद उनको मिल नहीं रहा, वो बाद में वो वहीं मिली है उनको। बोलते तुम लोगों ने बोला था ये वहीं मिली है। मैंने कहा वो बिलीव रहता, वो कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के, वो वही। आपको वहीं मिलना है। सो आपको इसलिए हर चीज में अपने बिलीफ सिस्टम बनाना होगा, अपने आप को बार बार अफर्म करना होगा। क्योंकि अभी हम नेगेटिव चीज बार बार बोल रहे थे और वही अफर्म कर रहे थे। तो आज से हमको मनी चाहिए तो बार बार बोलो, अरे पैसा तो मैं जहां जाती हूँ मेरे पास तो पैसे की बारिश हो जाती है, मैं जहां जाती हूँ पैसे की बारिश हो जाती है। सो जब आप बार बार ये बोलोगे तो सच में होने लगा। जैसे मैं ना ऐसे ही बोलती थी, मैं तो कहीं जाती नहीं, क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे को तो ऐसा था नहीं। बट मैंने बोल के मैंने वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, सच में मैं नहीं कहीं जा रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स की बारिश हो रही है। मतलब मेरे को उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अबंडेंस ऑफ ऑर्डर्स है। दैट्स वंडरफुल। तो आपको जो चाहिए वो बार बार बोलो, बार बार बोलो। हम अभी तक क्या बोल रहे थे, जो हमें नहीं चाहिए वो हम बार बार बोल रहे थे। ये मेरे साथ वाले ही करते हैं। जैसे जिनको मेरे को प्लेयर थी, वो जा रही थी, अरे यार दीदी मेरे से होगा कि, मैंने कहा तुम लोग को जो नहीं चाहिए था वो क्यों बोलते हो, जो चाहिए यस, वो बोलो, नहीं तो वो अट्रैक्ट होगा,
फिर बोलना मत तुम लोग। तो मैं जैसे बिल्कुल। कोई नहीं होगा वो मैं पहले उनको चेंज करती, नहीं बोलना है, ऐसा बोलना ही नहीं है, तुमको जो चाहिए वो बोलो, आपको जो चाहिए बोलो, तो वो होता भी है, भले उनके साथ नहीं बिल्कुल। मेरे साथ हो जाता है ठीक ठाक। सो आज से हर को सबको खूब एक्सपीरियंस शेयर करने और सब लोग खूब मैजिक अपनी लाइफ में क्रिएट करो। सो हैव ए ऑसम, अमेजिंग, ब्यूटीफुल एंड एपिक डे। So thank you थैंक यू so थैंक much. यू सो मच, Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Roshni, all the Thank you best. so much. Congratulations, ma'am. Thank you so much. Have a Thank you, great thank day. और you. अभी देखो हमारे यहाँ सेलिब्रिटी बन जाएंगी, अब नेशनल जीतेंगी ये, फिर इंटरनेशनल। अब इन्होंने मेरे को मैजिक, बोल रहे थे मेरे एक अब फ्रेंड इन्होंने मैजिक लगाना शुरू कर दिया है, तो अब ये फेसबुक पे मेरे देखो नए फ्रेंड अबंडेंस बने, आ तो उनको मैंने जाएगी। ये शेयर किया, तो मेरे को बोलते हैं आप तो सेलिब्रिटी बन गए। मैंने कहा अभी 2 लेवल क्रॉस में कौन सेलिब्रिटी बन जाता है। नहीं नहीं, अरे लॉजिक थोड़ी लगाना है, सेलिब्रिटी बन गए हो, नेशनल खेलोगे, इंटरनेशनल खेल रहे हो बाप, बस लॉजिक नहीं लगाना, मैजिक लगा दो कि just enjoy your सेलिब्रिटी, celebrity. मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, बस अपने आप को यही बोलो। जी ओके मैम, थैंक Thank यू you, ma'am. Thank Very you. much. Bye Okay, bye. bye. Take Bye care. bye. Have a great day. Bye bye. Thank you.